FSSAI लेबोरेटरी टेस्टिंग, ये शब्द सुनते ही कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नियमों की एक लंबी चौड़ी भूल भुलैया सामने आ जाती है ना। पर सोचिए, अगर ये सिर्फ एक मजबूरी ना हो बल्कि बिजनेस की सेफ्टी और कामयाबी की चाबी हो तो चलिए आज इसी रास्ते को थोड़ा आसान बनाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं जो हर बिजनेस को सोचना चाहिए कि ये जो फूड सेफ्टी प्रोग्राम है ये क्या सिर्फ एक चेक बॉक्स है, मतलब एक खाना पूर्ति, या फिर ये एक असली सुरक्षा कवच है जो ब्रांड को भी बचाता है और ग्राहकों को भी। और सच तो यही है कि टेस्टिंग कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक बहुत जरूरी वेरिफिकेशन टूल है, एक सेफ्टी शील्ड या कह लें सुरक्षा कवच। और ये कवच मजबूत बनता है 3 पिलर्स पर। पहला, माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी, जो हमें खतरनाक जर्म से बचाती है। दूसरा, केमिकल सेफ्टी, जो नुकसानदेह केमिकल से बचाती है। और तीसरा है फिजिकल सेफ्टी, यानी बाहरी चीजों से बचाव। तो अगला सवाल ये आता है कि भाई ये टेस्टिंग आखिर करनी कब और क्यों है। देखिए, ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, इसके लिए कुछ खास ट्रिगर्स होते हैं। चलिए उन्हीं ट्रिगर्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूटीन ट्रिगर की, जो मतलब प्रोडक्शन का एक नॉर्मल हिस्सा है। इसमें 3 मेन स्टेज हैं। पहला, जब कच्चा माल आता है तब उसकी क्वालिटी चेक करना। दूसरा, जब प्रोडक्शन चल रहा हो उस दौरान बने हुए प्रोडक्ट को टेस्ट करना। और तीसरा, प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कंफर्म करने के लिए उसकी स्टडी करना। रूटीन चेक्स के अलावा कुछ अनप्लान्ड सिचुएशन भी होती हैं जहां टेस्टिंग फौरन जरूरी हो जाती है, जैसे कि किसी कस्टमर की कंप्लेंट की जांच करना, पानी की क्वालिटी को वेरीफाई करना। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, पर यह बहुत बहुत जरूरी है। और हां, यह पक्का करना कि सारे सरकारी नियम कानून फॉलो हो रहे हों। ठीक है, तो अब हमें यह तो पता चल गया कि टेस्टिंग कब करनी है, तो अब समझते हैं कि आखिर टेस्ट करना क्या है, मतलब क्या क्या चीजें मापनी है। लैबोरेटरी टेस्ट्स की कुछ मेन कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हर फूड बिजनेस ऑपरेटर को पता होना ही चाहिए। हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल टेस्टिंग। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट से ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया का पता चलता है, और केमिकल टेस्ट से कीटनाशक या हेवी मेटल्स जैसे कंटैमिनेंट्स यानी मिलावटी या नुकसानदेह पदार्थों की जांच होती है। इसके बाद आती हैं 2 और बहुत जरूरी कैटेगरीज। पहली है फिजिकल टेस्टिंग। इससे यह पक्का होता है कि प्रोडक्ट में कोई बाहरी चीज जैसे कंकड़ या प्लास्टिक का टुकड़ा तो नहीं है। और फिर है न्यूट्रिशनल एनालिसिस, जो ये वेरीफाई करता है कि पैकेट पर लिखे प्रोटीन, फैट, कार्ब्स के जो दावे हैं वो सही हैं भी या नहीं। और हां, पानी, इसे तो कभी नहीं भूलना है। ये इतना जरूरी इंग्रेडिएंट है कि इसके लिए अपने अलग कड़े टेस्टिंग रूल्स हैं। पानी को IS 10500 जैसे पीने लायक पानी के सख्त स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना ही पड़ता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। इस पूरे टेस्टिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है, मतलब सही लैब कैसे चुने और कितनी बार, यानी क्या फ्रीक्वेंसी पर टेस्टिंग होनी चाहिए। देखिए, सही लैब चुनना बहुत ही क्रिटिकल है। सबसे पहले तो ये पक्का करें कि वो लैब या तो FSSAI नोटिफाइड हो या NABL एक्रेडिटेड। ये समझ लीजिए कि ये क्वालिटी की सरकारी मोहर है। साथ ही ये भी जरूर देखें कि उस लैब के पास आपके खास प्रोडक्ट को टेस्ट करने का सर्टिफिकेशन है या नहीं, और वो हर सैंपल का पूरा ट्रैक रख सकती हो। अगला सवाल, टेस्टिंग आखिर कितनी बार करानी है? तो इसका जवाब एक शब्द में है, रिस्क असेसमेंट। ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी प्रोडक्ट से जुड़े संभावित खतरों यानी पोटेंशियल रिस्क्स को आंका जाता है, और इसी असेसमेंट से तय होता है कि टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये पिरामिड है। प्रोडक्ट्स को उनके रिस्क के हिसाब से बांटा गया है। जैसे डेयरी या मीट जैसे हाई रिस्क प्रोडक्ट्स हैं, इनकी टेस्टिंग हर महीने होनी चाहिए। मीडियम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स की 3 महीने में एक बार, और पैक्ड अनाज जैसे लो रिस्क प्रोडक्ट्स की 6 महीने में एक बार टेस्टिंग भी काफी हो सकती है। और जैसा कि हमने पहले बात की थी, पानी के लिए तो एक स्पेशल शेड्यूल है। हर 6 महीने में एक जनरल असेसमेंट तो जरूरी है ही, और रिस्क असेसमेंट के बेसिस पर हो सकता है कि हर महीने माइक्रोबायोलॉजिकल जांच भी करवानी पड़े। अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। सिर्फ टेस्ट करवा लेना ही काफी नहीं है ना? असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम उन रिजल्ट्स को एक ऐसे सिस्टम में बदलते हैं जिससे लगातार सुधार हो। एक मजबूत डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है रिटेंशन, मतलब सारे रिकॉर्ड्स को तय समय तक संभाल कर रखना। दूसरा है इंटीग्रेशन, यानी लैब के रिजल्ट्स को सीधे प्रोडक्शन बैच के रिकॉर्ड से जोड़ना। और तीसरा है ट्रेसेबिलिटी,
इसका मतलब ये पक्का करना कि हर एक रिजल्ट को प्रोडक्शन के मिनट टू मिनट तक ट्रैक किया जा सके। और ये जो पूरा साइकिल है ना, यही इस पूरी प्रक्रिया की जान है। एनालिसिस, एक्शन और ऑडिट, मतलब डेटा में ट्रेंड्स को एनालाइज करें, कोई भी गड़बड़ दिखे तो तुरंत एक्शन लें और ऑडिट्स के लिए हमेशा तैयार रहें। बस यही फर्क है रिएक्टिव होने और प्रोएक्टिव होने में। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा मकसद सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट्स इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए। असली मकसद है उस डेटा को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को संकट बनने से पहले ही रोक देना। यही एक प्रोएक्टिव फूड सेफ्टी कल्चर की असली पहचान है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है सोचने के लिए, क्या ये टेस्टिंग डेटा सिर्फ एक रिकॉर्ड है जो फाइलों में बंद है, या फिर ये एक पावरफुल टूल है जिससे बिजनेस को हर दिन बेहतर और सेफ बनाया जा रहा है?